हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी लोगों को। देखो, आज हम 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं यूट्यूब पर, और इसको कैसे करते हैं इसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। तो एक छोटा सा लॉजिक पहले बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए देखो क्या मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल रखा है, उसको देखना, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा बताते हैं कि कैसे एचसीएफ अगर निकालना हो किसी संख्या का डायरेक्ट, जैसे कि 4 और 6 का मुझे एचसीएफ पता करना हो, एचसीएफ पता करना हो 4 और 6 का, तो हम एक बचपन में जो तरीका पढ़ा है 4 और 6 का अलग अलग फैक्टर करें तब हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 1। एक एचसीएफ में एक और काटते एक बार में, क्यों? जरूर काटना चाहिए क्योंकि काफी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो सहवास संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 3 बार में गया 3 एकम 1 1, ठीक। तो इसमें क्या एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3 इंटू 1। तो जो कॉमन है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 2। अब मैं इसका एक छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं ऐसे ना करने का। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम भी हम निकालने, अगर इसी का हमें एलसीएम निकालना हो, यदि हमें इसी का एलसीएम निकालना हो, किसका? इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे 4 और 6 का। तो यही बचपन वाला तरीका लगाएंगे, 2 दूनी 2 ती 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम, फिर 3 ऐसे ही रखे रहेंगे, फिर 3 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एलसीएम इसका 12 आएगा, एचसीएफ इसका 2 आएगा। कैसे? और हम अगर बता रहे हैं आपको कि कैसे करते हैं इसको, तो देखो कैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का, एलसीएम की डेफिनेशन होती है एलसीएम की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए वही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 नंबर, जो छोटी से छोटी संख्या आई है जो इन दोनों से पूर्णतः कट जाए, ठीक। जैसे 12 है तो 4 से भी कटनी चाहिए, इनसे कोई बड़ी संख्या अगर डायरेक्ट एलसीएम तो 4 से कितनी आगे 3 बार में गया, और 12 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, कट गया ना। अब क्या करते हैं हम इसको, हमने कहा अगर कोई संख्या दी गई जैसे 2 4 2 8 6, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम डायरेक्ट बताओ कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालना है तो तीनों संख्याएं ले लो, एक जब से जो सबसे बड़ी हो वही संख्या ले लो, सबसे बड़ी वाली, और टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेबल पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 8 दूनी 8 का है ना, 8 दूनी 16। 16 देखो 6 से कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, 6 से कट रहा है, 16 नहीं कट रहा, तो 8 या 24। अब देखो 24 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। जो छोटी से छोटी संख्या दी गई सभी संख्याओं से कट जाए तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। 24 इसका एलसीएम हो गया। कैसे हुआ देखो, अब हमने कहा ये बड़ी संख्या ले ली एलसीएम निकालने के लिए, बड़ी संख्या ली और उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 देखा तो पहले तो हम 8 ही देख लेंगे कि 8 कट रहा है इन दोनों से, तो कट रहा है अगर तीनों से तो कट जाएगा तो वही एलसीएम हो जाएगा, नहीं कटा तो उसका टेबल स्टार्ट करेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 देखो 2 से कटा लेकिन 6 से नहीं कट रहा, इन दोनों से कटना चाहिए, जो संख्या ली है इन दोनों से कटनी चाहिए। तो 8 तिया 24, जब 24 आया तो 6 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, तो यही इसका एलसीएम हो गया। देखो सभी से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 6 के 4 में कटेगा, 8 का 3 बार में कटेगा, और ये कटेगा 12 बार में, कट गया। अब देखो क्या करें, अब अगर हम इसको करते हैं तो एलसीएम, इसी का हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए डेफिनेशन है एचसीएफ की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। एक तो एलसीएम में मैंने बोला कट जाए और एचसीएफ में बोला काट दे। इसकी एक प्रॉपर वीडियो पड़ी है तो उसमें आप देखना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अभी अब देखो, अगर जैसे मैंने क्या दिया था अभी 2 8 और 6 का एचसीएफ निकालना है, पहले एलसीएम तो निकाल लिया। एचसीएफ में क्या करते हैं कि ये दो जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेते हैं। देखो डेफिनेशन में वह
वह छोटी से छोटी संख्या दी गई सभी संख्याओं से कट जाए तो एलसीएम की डेफिनेशन बन गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः काट दे, दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, वह डेफिनेशन। तो लेकिन जिसमें बड़ी संख्या दी गई, बड़ी बोली गई ना, उसमें छोटी संख्या लेनी है, जिसमें छोटी बोली गई उसमें बड़ी संख्या लेनी, इतना ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे अब, दो के फैक्टर करो तो 2 के फैक्टर 2 और 1, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के फैक्टर 2 होते हैं तो 2 हुए। अब देखो 2 इन तीनों दोनों को काट रही है, अगर है तो ये हो जाएगी, कट रही है तो ये क्या हो गया, 2 इसका HCF हो गया, HCF बराबर 2। ठीक है, ऐसे ही सभी का निकालते हैं। अब आते हैं इसमें, जो हम करते हैं कि इसमें क्या गया, यूक्लिड विभाजन विधि से करो। तो कैसे करेंगे देखो, अब करते हैं, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है सूत्र पूरा। ठीक है, ये एक सूत्र पूरा 1.1, 1.3, 1.4 ये सारी खत्म करेगा, ये एक सूत्र ओनली। ठीक, एक सूत्र। अब भाज्य क्या होता है, देखो जैसे हम भाग देते हैं, देखो ऐसे करते हैं भाग, जैसे हमने 6 से किसी में 12 में दिया, ठीक, तो ये हो गया जो आया यहाँ पे वो हो गया भागफल। जैसे 6 का 2, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, शेषफल क्या बचा 0। ठीक, 2 जो आया है ये है भागफल, और जिससे हम भाग देते हैं वो है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो है भाज्य। तो भाज्य क्या है 12, ये हो गई भाज्य, और भाजक क्या हो गई जो भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, भाजक। ठीक है, भाजक, और ये हो गया रिमाइंडर शेषफल। तो इस लॉजिक से भी ये कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। अगर भाग नहीं आते हैं तो इससे करो, अगर भाग ज्यादा आते हैं स्पीड में तो इससे करो। ठीक, यही एक तरीका आसान है, ये जो तरीका है ये ही यूक्लिड विभाजन विधि है। सभी लोग कंफ्यूज करते हैं रहते हैं यूट्यूब पे कि कौन सा क्या किसका एल्गोरिथम है, कौन सी है ये। तो यूक्लिड विभाजन विधि का सूत्र यही है, इसी से करते हैं। ठीक है, अब क्या करें हम, जैसे मुझे दिया गया ये एक संख्या दी गई 135, एक संख्या दी गई 225, तो हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली क्योंकि बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे भाज, तो भाज क्या है, भाजक क्या है 225, तो भाजक यहाँ 135 है तो हमने पहले 225 रख लिया। ठीक, 225 बराबर यहाँ पे रखा क्या, भाजक 135। ठीक, अब देखो कितने बार में जाएगा, 135 दूनी 270 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो रहा तो 135 एकम 135 आएगा एक। अब देखो 225 में अगर हम 225 में घटाएं 135 तो क्या बचेगा 0। 12 में से 3 गया 9, 3 12 9, 90 बचा, तो 90 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक, शेषफल मेरा क्या आया 90। ठीक है, शेषफल 90 आया, तो अब क्या देखो जो शेषफल आया वही इसको यहाँ छोड़ के इसको यहाँ रख लो, 135 बराबर 90 इंटू गुणा लगाओ, अब इसका भाग दो, तो 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो गया, तो 90 एकम 90 एक बार में जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम काटेंगे इसको, इतना ध्यान रखना है। तो 90 एकम 90, अब 135 में 90 घटाओ, 135 में 90 घटाओ तो 5, और 13 में से 9 4 13 तो 4 45 बचे, तो प्लस 45। ठीक, 45 बचे, जो शेष फल आया उसी से फिर दोबारा भाग देंगे। ठीक, जो शेष फल आता है उसी से भाग देते हैं, जो यहाँ पे क्या है भाज्य में भाग देते हैं। ठीक है, भाजक में भाग देते हैं, तुरंत उसका देते हैं। ठीक, अब क्या करें 90 बराबर 45। ठीक, तो 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया 0। तो अब इसका जो ये है ना HCF जो आया है, HCF क्या आया 45। ठीक है, HCF 45। ठीक है, HCF क्या आया 45।
तो यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ये सारे सवाल होंगे। ठीक, अब देखो सूत्र समझ में आया ना, एक और क्वेश्चन लगवाते हैं, वो वाला आप लोग करना। ठीक, देखो कैसे, ये वाला समझ में आया ना। अब इस तरीके से और एक बार लगाते हैं इसी को। देखो ये भाग करके करते हैं, इसमें 225 मैंने रखा है इसमें। ठीक, इसमें रखेंगे कितने, 135 यहाँ रखेंगे। अब 135 एक बार में गया कितना, 135 यहाँ घटाएंगे। थोड़ा इससे आसान हो जाता है, उससे थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भाग अगर अच्छे से आते हैं तो हम इससे आसान जल्दी कर सकते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो 0 और 90 बचा, तो इसको यहाँ तुरंत उठा के यहाँ रखो 135। इतना कंफ्यूजन नहीं रखना कि तो एक बार में फिर काटो 90। अब क्या करें, इसको घटाओगे तो 45 आएंगे, इसको रखो यहाँ तुरंत 90 रख दो यहाँ पे, तो 90 रखे तो 45 दूनी 90। ठीक है, तो क्या आ गया, 0। शेषफल जब 0 आया 2 आ गया। तो आंसर क्या आया कि मेरा जो यहाँ पे होगा, जो क्या बताया था यहाँ पे, भाज्य बताया था ना, यहाँ भाजक, जो भाजक होगा ना, भाजक ही आंसर होता है HCF। ठीक, उसका HCF भाजक। ठीक, HCF क्या है, 45। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। अब इसको करते हैं, देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करेंगे, ये लिखा है। ठीक, इसको साफ करते हैं, अच्छा जगह कम है यहाँ पे। देखो अब क्या कहते हैं, इसको निकालें इसको। तो मैंने बड़ी संख्या दी है सीधा सीधा, तो पहले क्या रखें, ये सूत्र लिखा है सामने, तो हम पहले रखेंगे क्या, यहाँ पे 38 220। ठीक है, अब रखा 196। ठीक, तो ये अगर इसको हम भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा अगर कट रही है ना, तो 195 बार में कट रहा है। ठीक, 195 बार में ये कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा। तो आंसर मेरा क्या आ रहा है इसमें, आंसर मेरा सीधा सीधा 196 आ रहा। ठीक, जब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 196, क्योंकि कट रही है तो जिससे कटेगी ना काट दे, तो ये कट रही ना पूरा पूरा, तो कितना आ गया HCF बराबर 196। ठीक है, ऐसे ही ये होगा, करेंगे तो 196 एकम 196 बार में जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 196 घटाएंगे तो 12, 6 बचा, यहाँ 7 बचे, 1 चला गया, कितने बचे, 17। 17 में से 17 और 17 में से 9 गए, तो 9 8 17, तो 8 बचे, और यहाँ 2 1 186 बचा, 186। अब नहीं जा रहा तो हम कितने बार में उतारेंगे, 2 उतारेंगे। यहाँ नहीं, ये वाला 2 उतारेंगे, ये वाला 2 उतारा, तो ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में। ठीक, 9 बार में जाएगा। तो 196 का टेबल नहीं आता, तो टेबल वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो 9 का गुणा कर लो इसमें। ठीक है, तो 9 छिक्का 54। ठीक है, मतलब 5 4 54। ठीक, 9 छिक्का 54 और 9 ने 81 और 9 एकम 9। ठीक, तो यहाँ करेंगे कितना, 4, ये कितना करेंगे 6, ये जोड़ेंगे तो 9 8 17। ठीक, तो 17, तो कितना आ गया, 17 64। ठीक, घटाएंगे तो 12 में से कितना गया, 4 गया तो 8, और यहाँ बचा कितना, 5, तो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 17। 17 में से तो 98, तो 0 उतारेंगे। ठीक है, 0। अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में। देखो 96 पंचे, तो 96, 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। एक संख्या का गुणा हमने बताया कैसे करते हैं, ट्रिक बताई है इसकी। ठीक है, फोन में देखना यूट्यूब पर, 9 पन्ना 45 और 5 एकम 5 0 5। ठीक, तो क्या करेंगे, 0 ऐसे ही लिख दो, और 5 3 8 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक, तो 980 आ गया, कितने बार में, 5 बार में। 5 बार में 980 आ गया, ये हो गया। शेषफल 0 आ गया जैसे ही, तो हमारा क्या आ गया, 195 बार में पूरा पूरा कट गया। तो आंसर क्या है, 196। ठीक, 196 आंसर क्या है, 196। ऐसे ही वो होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, कौन सा, इसका पहला क्वेश्चन। देखो पहले का एक क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और
228 का एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्योंकि लिख सकते हैं इसको। लिखो तो कैसे करेंगे, देखो इसको साफ करते हैं थोड़ा, उसके बाद लिखते हैं। ठीक, सूत्र लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखते हैं ऊपर इसके। ठीक है, ये वाला साफ करके, ये 2 हो गए ना, तीनों हो गए, ये कर लेना। ठीक, अब क्या लिखते हैं कि 240 और 228। ठीक है, 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, देखो वही तरीका लगाएंगे, ये भाज, तो हम बड़ी संख्या ले लें, बड़ी संख्या भाज्य हो गई भाजक, तो 240 बराबर भाजक हो गया 228, कर लो गुणा, एक बार में जाएगा, एक बार में गया तो कितना शेषफल बचेगा, देखो घटाएंगे, अगर 240 में घटाएंगे 228 तो सीधा सीधा आपको पता है 12 बच रहे हैं, क्योंकि 2 गए 10 गए 12 बचे, तो 12 यहाँ रख लिए। ठीक, 12 बचे तो ये रख के 228 और 12 से काटेंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 12 से अगर भाग देंगे तो 12 12 144, तो कितने बार में जाएगा, लगभग में जाएगा, कितने बार में, कर लो गुणा कर लो, 12 इंटू 15, तो 15 दूनी 30 की 0, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 3 18, 180 हो रहा, मतलब कितने बार में जाएगा, 19 बार में, 12, सीधा सीधा कर लो भाग। ठीक है, कैसे, तो इसीलिए वो करना पड़ता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तभी ये होगा। ठीक है, तो 12 से करेंगे तो भाग, ठीक है, 228 डिवाइड बाई 12, तो 12 कम 12 कितने बचे यहाँ पे, 12 कम 12 क्या बचेगा, 2 में से 0 और यहाँ पे 2 है, 1 बचा 10, 8 हो रहा, तो 12 108। अब ये पूरा कट जाएगा 12। देखो अगर 12 और 19 का गुणा करें तो हम सीधा सीधा, अगर हमने एक लॉजिक इसमें बताया है ऐसे गुणा करने पर कैसे, देखो इसमें गुणा भी आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। 19 में 2 प्लस करो तो कितने आएंगे, 19 में 2 प्लस करोगे तो 21 आएंगे, डिवाइड और भी लगा लिया, इसका गुणा कर दो 18 आ गया। ठीक, 9 दूनी 18, 8 ऐसे ही लिख लो, और ये 2 हो गए, ये तो कितने बार में गया, 19 बार में, 19 बार में गया, रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल, तो आंसर क्या आ गया 12। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया 12, एचसीएफ आ गया 12। अब देखो क्या करेंगे कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, हाँ 3 संख्या दी गई, तो जैसे दिया गया मुझे 78 378 180 और 180 और 420। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको साफ कर देते हैं, ये सूत्र याद हो गया होगा सबको मेरे हिसाब से, अगर नहीं याद हुआ है तो दोबारा से बैक करके देखना और याद कर लेना, इसको आसान है। ठीक है, अब करते हैं क्या, देखो 3 दी गई संख्या, कोई घबराने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे, 2 संख्या कोई ले लेंगे, भाज की जगह रख लेंगे 200, भाज की जगह रखा 480 420 और 180 यहाँ रख लिया, एक संख्या छोड़ दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गुणा कर लो, गुणा करा। अब क्या करेंगे, कितने बार में काटें, तो 18 दूनी 36 360। ठीक है, 360 सीधा सीधा कट रहा है 2 बार में। ठीक है, अगर हम 360 माइनस करें इसमें से, तो 360 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 360 0 और 12 में से 6 60 ही बचेगा, 60 बचा, तो 60 60 120 60 बचा, रिमाइंडर में क्या बचा 60, रिमाइंडर में 60 बटा तो क्या बचा 180 रखेंगे, यहाँ पे बराबर में 60 लिखेंगे, क्योंकि इसमें भाग तुरंत देते हैं ना शेषफल से, शेषफल आया 60 तो
6 दूनी 6 तिया 18, 3 बार में सीधा सीधा कट रहा, 3 बार में कट रहा तो शेषफल 6 तिया 18 180, 3 बार में कट गया पूरा पूरा 60, तो 3 बार में कट गया शेषफल। अब आंसर क्या आया 60। देखो एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आया 60। जब 60 मेरा आया तो अब क्या करें हम ये वाली संख्या रख लें यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि जो मेरा आंसर आया अब उसी से भाग देंगे ना, रिमाइंडर शेष आ गया 0 तो रिमाइंडर आ गया क्या, अब 378 रखें, 378 इक्वल टू 60 इंटू करेंगे। अब क्या करें इसका भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 6 का टेबल पढ़ो 0 जिसमें आसान होगा, तो 6 सत्ते 42, 36। देखो 6 बार में अगर कर दें तो 6 सिंह 36 360, नहीं 36 और 2 0 360 और है कितने 378, तो कितने बार में गया 6 बार में, तो 378 में अगर हम घटाएं 60 तो कितने बचेंगे 8 और यहाँ 1 18, 360 गए तो 18 बचे, 18 यहाँ लिख लो रिमाइंडर में 18 और 60 यहाँ रख दो, तो 18 का करेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 कितने बार में जाएगा 3 बार में, 18 तिया 54, ठीक है 3 बार में गया, 3 बार में गया तो कितने बचे 6 बचे, तो 18 रख लो यहाँ पे बराबर 6 रख लो, तो 6 तिया 18 प्लस क्या है रिमाइंडर, तो आंसर क्या आया 6, ठीक है। ऐसी वो संख्या है जो 6 जो इन तीनों को काट रही है, उस वही एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या आया 6, जो ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या है 6, इन संख्याओं के लिए ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है, यही डेफिनेशन का मतलब है, ठीक है। अब क्या करें कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, एक सूत्र और है कि फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। मान लो कि हमें कोई संख्या दी गई है, देखो एक सूत्र और लिख लो, यही 2 सूत्र है, पूरा मैथ एचसीएफ और एलसीएम का खत्म हो जाएगा। एक सूत्र है क्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये सूत्र है एक, ये सूत्र 2 सूत्र थे ना, सूत्र एक और सूत्र 2 सूत्र हैं, ठीक है 2 1 2, दूसरा कौन सा ये वाला भाज्य वाला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल इंटू शेषफल, ये 2 सूत्र है पूरा मैथ का। ये जो एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर है ना पूरा खत्म हो जाएगा मैथ का 10th क्लास का, ठीक है। अब क्या करें इसमें, देखो जैसे कोई संख्या दी गई हमें कि इसी में से ले लेते हैं, अभी जो संख्या दी गई थी ना, क्या दिया गया था 378, ठीक है। चलो छोटी लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। देखो अब क्या करते हैं कि जैसे कोई संख्या दी गई 3, एक संख्या और इनटू सेकंड संख्या पूछा गया है, ठीक है, सेकंड संख्या पूछा गया है और एचसीएफ उसका दिया गया है 3 और एलसीएम दिया गया है 18, ठीक है। तो इनटू में 18, तो अब हमें निकालना है संख्या सेकंड संख्या क्या होगी कि जिनका एचसीएफ 3 और 18 एलसीएम हो। तो हम ये वाली डिवाइड में उधर जाएगी, गुणा में हो जाएगी, जाके उधर इधर गुणा में उधर जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो 3 इंटू 18 बटे 3, 3 से 3 कट गया 18। ऐसी सेकंड संख्या वो है, देखो 3 18, ठीक है, एक संख्या 18 है, एक संख्या 3 है, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ 3 आएगा और एलसीएम 18 आएगा। देखो कैसे दोनों संख्या निकल आई ना। अब हम अपने लॉजिक से बताते हैं कैसे कि 3 एकम 3, मतलब कि हमने कहा था एलसीएम, कि एलसीएम अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे कि हम छोटी संख्या पकड़ेंगे उसके फैक्टर करेंगे, तो इस एक संख्या के फैक्टर के 2 ही होंगे ना, 1 और 3, 1 और 3, 3 के तो फैक्टर जो बड़ी संख्या है उसमें, तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है ना। अब एलसीएम में मैंने बोला कि बड़ी संख्या ले ली, सबसे बड़ी संख्या ली
और इस संख्या के देखते हैं इससे कट रही है, नहीं कट रही, नहीं कट रही तो टेबल पढ़ेंगे, जब कट रही है तो यही इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम, ठीक, एलसीएम।